इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2D एरे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 1D एरे को अच्छे से समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम 2D एरे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2D का क्या मतलब है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 1D 2D 3D। तो 1D क्या होता है, उसमें केवल एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि नंबर लाइन। और एक्स और वाई प्लेन में क्या होता है, वो 2D होता है, जिसमें जिसमें हमारी 2 डायमेंशंस होती हैं, 2 हमारी डायरेक्शंस होती हैं। और इसी तरह हमारी 3D आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड, जिसमें हमारे तीनों प्लेन्स आ जाते हैं, एक्स वाई और जेड। तो उसको हम 3D कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है 2D एरे की। तो जिस प्रकार से मैथ्स में हमारे एक्स और वाई दो प्लेन होते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी एरे में भी हम 2 डायमेंशंस दे सकते हैं, 2 इंडेक्सेस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, तो मैट्रिक्स आप लिखते थे रोज इनटू कॉलम, जिसके 2 डायमेंशंस होते थे। सबसे पहले आप लिखते थे रो और उसके बाद कॉलम। तो इस प्रकार से आप एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर आपको कोई मैट्रिक्स सी लैंग्वेज के अंदर स्टोर करानी हो, तो तब आप 2D एरे का यूज करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं रोज बता देता हूँ। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको आप रोज कहते हैं, और जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको आप कॉलम कहते हैं। ये आपकी मैट्रिक्स में होता था। तो उसी प्रकार से हम एरे के अंदर हमारी 2 रोज और कॉलम्स होती हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर ये वाली जो इंडेक्सेस दिख रहे हैं, ये हमारे रो के इंडेक्स हैं, और जो आपको ये वाले इंडेक्सेस दिख रहे हैं, ये हमारे कॉलम के इंडेक्सेस हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क बस इतना है कि यहाँ पर इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं। मैथ्स में तो हमारी मैट्रिक्स 1 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडेक्सेस 0 से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0 1 2, जिसमें हमारी 3 रोज हैं और हमारे 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स के लिए हमने इंडेक्स लिखा 0 1 2 3, और इनके अंदर हम वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाले इंडेक्स पर अपनी वैल्यू स्टोर करवानी होगी, तो मैं उसके लिए लिखूंगा। तो देखो, अगर मुझे इस वाले इंडेक्स में अपनी वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा A00 = 5। इस 2D एरे का नाम ए है, और इसकी 0th रो पर और 0th कॉलम पर हमने वैल्यू स्टोर की 5। तो इस प्रकार से हम इन वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस वाले पोजीशन पे वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, तो मैं लिखूंगा। तो देखो, अगर मुझे इस वाले इंडेक्स पर अपनी कोई नई वैल्यू स्टोर करवानी होगी, 1 स्टोर करवाना होगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा A20 = 1, क्योंकि ये हमारी इसका रो का इंडेक्स है सेकंड, इसका रो का इंडेक्स है सेकंड, और इसकी जो कॉलम है, इस कॉलम का इंडेक्स है 0। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है A20 = 1, जिससे कि इस पोजीशन पर 1 स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस 2D एरे के अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं। तो अब हम इसकी डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो देखो, 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसका डाटा टाइप, कि हम किस डाटा टाइप की एरे बनाना चाहते हैं, उसमें हम कैसी वैल्यूज को स्टोर करवाना चाहते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे इस एरे का नाम, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है m और n। पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने m लिखा है, m का मतलब है नंबर ऑफ रोज, कि हम अपनी मैट्रिक्स में अपनी एरे में कितने नंबर ऑफ रोज चाहते हैं। और दूसरे में हमने लिखा है n, n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हम अपने एरे में कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहते हैं, कितनी वर्टिकल लाइंस चाहते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर मुझे 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स या एरे बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इंट a, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है 3 और उसके बाद 4। तो इस प्रकार से हमारी 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसका इंडेक्स शुरू होगा 0 1 2 से, और इसके कॉलम्स का इंडेक्स होगा 0 1 2 3। तो जैसे हमारी 1D एरे में एक इंडेक्स कम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा एक इंडेक्स, हाईएस्ट इंडेक्स एक कम होगा। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जिससे हम समझ सकें कि हम इसको कैसे एंटर करवाएंगे, कैसे हम इसमें वैल्यूज असाइन करवाएंगे। तो इसको अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो ये प्रोग्राम पहली बार देखने में काफी अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आप घबराएंगे नहीं और इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये बड़ा ही आसान सा प्रोग्राम है। तो इसमें हमने क्या किया है, इस प्रोग्राम में हमने 2 मैट्रिक्स का सम प्रिंट करवाया है। तो इसमें हम सबसे पहले यूजर से 2 मैट्रिक्स को इनपुट कराएंगे, और उनके बाद उनका सम करने के बाद हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड किया है।
इसके बाद वॉइड मेन के अंदर हमने 3 2D एरे को डिक्लेयर किया है, जिनके हमने 2 रोज लिए और 2 ही कॉलम्स लिए। तो हमने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई दो। तो हमने 2x2 की 3 मैट्रिक्स बनाई। पहली मैट्रिक्स का नाम हमने रखा ए, और उसी तरह हमने एक दूसरी मैट्रिक्स बनाई 2x2 की बी, और उसी तरह हमने तीसरी 2D एरे बनाई 2x2 की सी। और उसके बाद हमने दो वेरिएबल आई जे को डिक्लेयर किया, और ये सभी इंटीजर टाइप के हैं। उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट करवाई, एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। और उसके बाद हमने दो यहाँ पर दो लूप लगाए। तो देखिए पहले लूप में हमने लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस, कि आई हमारा 0 से 1 तक चेंज हो तब तक हमारा ये लूप चले, और जैसे ही आई 2 के इक्वल हो हमारा ये लूप रुक जाए। और इस लूप के अंदर हमने एक और लूप लिखा फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। और उसके बाद हमने स्कैनएफ की हेल्प से वैल्यूज को इनपुट कराया। तो देखो इन दोनों लूप से क्या होगा, इन दोनों लूप्स की हेल्प से हमारे आई और जे की वैल्यूज चेंज होंगी। तो देखो जब हमारा ये लूप पहली बार चलेगा आई इक्वल टू 0, तो देखिए इसके अंदर हमारा एक और लूप है जे इक्वल टू 0 और जे इज लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। तो पहली बार जब हमारा ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0 और जे की वैल्यू भी होगी 0। तो उसकी हेल्प से हमारी ये वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी, और उस वैल्यू को हम एंटर कर लेंगे, हमारा E00 हमको मिल जाएगा। क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें ये चार हमारे इंडेक्सेस होंगे, ये चार हमारी पोजीशंस होंगी, और इन चारों हम एलिमेंट को इनपुट कराएंगे। और उसी प्रकार से जब ये हमारा सेकंड लूप एक बार चल जाएगा तो जे की वैल्यू 0 से 1 होगी, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पर हमारी सेकंड वैल्यू भी इनपुट हो जाएगी, और हमारे दो एलिमेंट्स इनपुट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही जब ये हमारा सेकंड लूप तीसरी बार चलेगा तो उसकी जे की वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ पर जे हमने कंडीशन लिखी जे इज लेस देन 2, तो अब की बार हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और इस लूप के टर्मिनेट होते ही हमारी आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी है आई इज लेस देन 2। तो हमारा आई 0 0 वाला लूप चल गया है, और उसके बाद इस प्रकार से आई 1 1 वाला लूप चलेगा, और इसमें भी हमारा ये सेकंड वाला लूप दो बार चलेगा, जिसमें जे की वैल्यू 0 और 1 दो बार चेंज होगी। तो इस प्रकार से हमारे एक मैट्रिक्स के एलिमेंट इनपुट होंगे, और उसी प्रकार से हमने दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट को भी इनपुट किया है। हमने एक लाइन लिखी है एंटर एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से हमने दो लूप लगाए हैं, जिसमें हमने आई की वैल्यू को 0 से आई इज लेस देन 2 तक चलाया है, और उसी प्रकार से हमने जे को 0 से जे इज लेस देन 2 चलाया है। तो यहाँ पर हमारे जो इंडेक्सेस रहेंगे रोस और कॉलम के वो 0 और 1 रहेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर कंडीशन में लिखा है आई इज लेस देन 2 और जे इज लेस देन 2, कि जब तक हमारे ये 2 से छोटे रहें तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और उसी प्रकार से हमने बी को भी इनपुट करा लिया है। और देखिए इसके बाद हमने इन लाइंस में हमने अपनी दोनों मैट्रिक्स को इनपुट करा लिया है। अब हमारे पास केवल एक काम बचा है कि हमें इनका सम कराना है। तो देखिए इनका सम कराने के लिए हमें दोबारा से हमने ये दो दो लूप चलाए, आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। और उसी प्रकार से हमने अपना दूसरा लूप चलाया जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। और यहाँ पर तीसरी लाइन हमने लिखी सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारे आई और जे की जो वैल्यू चेंज होंगी वो ऐड होकर हमारे सी में स्टोर होती रहेंगी। तो देखिए जब ये दोनों लूप चलेंगे तो यहाँ पर आई और जे की जो हमारी वैल्यूज होंगी वो सेम होंगी सब में, जिससे कि हमारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स का और उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स का सम प्रिंट करवा दिया है। इनको प्रिंट करवाने के लिए हमने लिखा है आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। और उसके अंदर हमने अपना दूसरा लूप लगाया है जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2 और जे प्लस प्लस। और उसके बाद हमने इन एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया। हमें सी के एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं, क्योंकि जो हमने सम करवाया है वो सी एरे में स्टोर है। और यहाँ पर हमने एक और हमने नई चीज लिखी है \t। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारे 4 कैरेक्टर की स्पेस छूट जाता है, जिससे कि हमारी मैट्रिक्स प्रिंट होगी। और इस लूप के खत्म होते ही हमने यहाँ पर लिखा है /n, जिससे कि हमारी नई लाइन में अगली रो प्रिंट होगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखो सबसे पहली लाइन में हमने इंटीजर टाइप की 3 एरे डिक्लेयर की, 3 2D एरे डिक्लेयर की, जिनका नाम हमने रखा ए, बी और सी। तो हमने 2x2 की 3 मैट्रिक्स को डिक्लेयर किया। और उसके बाद हमने इन लाइन्स में पहली मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराया, जिसमें हमने इनपुट कराने के लिए क्या लिखा,
फॉर आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। क्योंकि अगर हमने 2 क्रॉस 2 की एरे डिक्लेयर की है तो इनकी रोस और जो हमारे कॉलम्स के इंडेक्सेस होंगे वो 0 और 1 होंगे। तो इसलिए हमारे चार यहाँ पर एलिमेंट होंगे और उन चार एलिमेंट के लिए हमने और यहाँ पर हमने फॉर लूप में कंडीशन लिखी है आई इज इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन 2, जिससे कि हमारे आई 0 और 1 दोनों रोज के एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे। और इसी तरह हमने यहाँ पर लिखा है फोर जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 2। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जे की वैल्यू 0 से 1 तक चेंज होगी और उसके बाद स्कैनएफ में हमने इन वैल्यूज को इनपुट करा लिया, जिससे कि हमारी आई और जे की वैल्यू 4 बार चेंज होगी और हमारे चारों एलिमेंट इनपुट हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। और उसी प्रकार से हमने इन चारों लाइनों में सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को इनपुट कराया और उसके बाद हमने अपनी तीसरी 2D एरे सी के अंदर इन दोनों का सम प्रिंट करवाया। सम प्रिंट करवाने के लिए हमने फिर वही आई और जे के लूप को 2 बार चलाया और यहाँ पर हमने लिखा सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, जिससे कि हमारा सम जो है वो ए और बी का सम जो है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमने इनका सम प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाने के लिए भी हमने यही दोनों लूप लगाए और इनकी सम को हमने प्रिंट करवा लिया। और सम इनका सी के अंदर स्टोर था तो हमें सी के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना था। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो, मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स में एलिमेंट इनपुट किए थे 2 3 4 5 और सेकंड मैट्रिक्स में एलिमेंट इनपुट किए थे 5 4 3 2 और जो हमारा आंसर आया वो आया 7 7 7 7। तो इस प्रकार से हम दोनों मैट्रिक्स का सम प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 2D एरेस काम करती हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।